इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि नारुतो एंड सास्के वापस से रीबॉर्न होते तो क्या होता, मतलब ओरिजिनल स्टोरी में क्या चेंजेस आते। तो चलो ठीक है, हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नारुतो एंड सास्के बूढ़े हो चुके थे और उन्हें जितना जीना था वो जी चुके थे और उनकी डेथ हो जाती है। बट हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों रिबॉर्न हो जाते हैं और उन दोनों के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें भी थी। बट नारुतो जब कुशीना को देखता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी बच्चा था, इसलिए उन दोनों की डेथ हो जाती है। नारुतो एंड सास्के अब थोड़े से बड़े हो चुके थे और वो दोनों ये रियलाइज कर चुके थे कि नेचर ने उन्हें एक और चांस दिया है। हमें इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। हमने जो गलती पास्ट में करी है हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। नारुतो कुरामा से बात करता है और उसे फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। कुरामा एकदम ही शॉक हो जाता है कि इस छोटे से बच्चे को मेरे बारे में सब कुछ पता है और फ्यूचर के बारे में भी सब कुछ पता है। कुरामा उसे अपनी पावर्स दे देता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरी पावर्स का यूज कर सकते हो। और नारुतो के पास इतनी सी उम्र से ही कुरामा की सारी पावर्स आ जाती हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। जिसके बाद नारुतो सास्के से जाके मिलता है और मिलने के बाद रियलाइज करता है कि उन दोनों का रिबॉर्न हुआ है और वो भी उनकी मेमोरीज के साथ। ये देख के नारुतो पहले तो बहुत ज्यादा ही शॉक होता है, बट सास्के कहता है कि हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम इसका यूज करके जो भी हमने गलती पास्ट में करी है उसे ठीक कर सकते हैं। एंड जो नारुतो होता है वो कहता है कि हाँ भाई, तो सही कह रहा है। सास्के उसे अपना पहला प्लान बताता है और वो पहला प्लान ये होता है कि उन्हें उचिहा रेबिलियन को रोकना पड़ेगा। मतलब उचिहा क्लैन जो कोनोहा क्लैन से फाइट करना चाहता है, वो उस फाइट को रोकना चाहते हैं। तो इसलिए सास्के डिसाइड करता है कि उसे डेंजो को एलिमिनेट करना पड़ेगा और ये दोनों मिलकर डेंजो को एलिमिनेट भी कर देते हैं। तो इसलिए जो अपना शिशोई होता है वो उचिहा रेबिलियन होने से बचा लेता है, क्योंकि इस बार जो डेंजो होता है वो उसे रोकने वाला नहीं होता है। तो इसके बाद नारुतो एंड सास्के एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं। और हाँ, एकेडमी के अंदर उन्हें कुछ भी न्यू नहीं सीखा था क्योंकि उनको पहले से ही सब कुछ आता था, बट उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि लोगों को पता न चल जाए कि वो दोनों वापस से रिबॉर्न हुए हैं। एकेडमी के अंदर वो दोनों अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलते हैं। नारुतो हिनाटा को वो अटेंशन देता है जो अटेंशन हिनाटा को पहले नहीं मिल पाई थी। और जो सास्के होता है वो अपनी साकुरा पे भाव नहीं देता, मतलब वो उससे भाव ही नहीं देता है क्योंकि वो अपने नारुतो के लिए लॉयल होता है। इसके बाद चूनिन एग्जाम की जो आर्क होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर नारुतो गारा से फाइट करता है और उससे फाइट करने के बाद वो उसे हरा देता है। एंड जो सास्के होता है वो ओरोचिमारू से फाइट करता है। एंड जो ओरोचिमारू होता है वो सास्के को लव बाइट देने पे ट्राई करता है, बट जो सास्के होता है वो ओरोचिमारू को पेल देता है, मतलब वो उसे हरा देता है। तो इसके बाद जो उनकी पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि उन्हें आकात्सुकी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आकात्सुकी के कारण से ही थर्ड ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट होती है। नारुतो एंड सास्के पेन से फाइट करना स्टार्ट करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पेन को हरा देते हैं। पेन शॉक हो जाता है कि 12 साल के बच्चों ने मुझे हरा दिया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। नारुतो पेन की असली बॉडी को फाइंड कर लेता है, मतलब वो नगाटो को फाइंड कर लेता है और वहाँ पे जाने के बाद वो नगाटो को समझाता है कि हम दोनों बच्चे नहीं हैं, हम दोनों फ्यूचर से आए हैं। और इस बात को सुनकर जो नगाटो होता है वो समझ जाता है और वो उन दोनों का अलाय बन जाता है। एंड वो दोनों अब जाते हैं ओबितो के पास। नारुतो ओबितो को समझाता है कि काकाशी ने रेन को नहीं मारा था, मतलब जो भी सच था वो उसे बता देता है और ओबितो भी सब कुछ समझ जाता है। और उसके बाद वो उसे फ्यूचर के बारे में भी बताता है और जितनी भी चीज़ें होती है उन सब के बारे में बताता है। ओबितो समझ जाता है कि ये बंदा सच कह रहा है, इसलिए जो ओबितो होता है वो नारुतो का साथ देता है और वो जो भी अटैक करने वाला था कोनोहा विलेज पे वो नहीं करता है, जिसकी वजह से जो थर्ड ग्रेड निंजा वॉर होती है वो नहीं होती है। एंड जो ओबितो होता है वो हाशिरामा के सेल को सास्के को दे देता है, जिसकी वजह से जो सास्के की मांगा के शारिंगन होती है अब वो ब्लाइंड नहीं होने वाली है। मतलब जैसे इताची ब्लाइंड हो जाता है बिना इटर्नल मांगा के शारिंगन के, अब जो अपना सास्के है वो ऐसा नहीं होने वाला है। एंड ये तीनों कोनोहा विलेज में लौट जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो काकाशी होता है वो ओबितो को देख के एकदम ही शॉक हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। एंड जो ओबितो होता है अब वो कोनोहा विलेज का ही एक निंजा बन चुका है और जो उन दोनों की फ्रेंडशिप होती है, मतलब ओबितो एंड काकाशी की जो फ्रेंडशिप है अब वो वापस से पीक पे जा चुकी है। एंड नारुतो एंड सास्के अब थोड़े और बड़े हो जाते हैं और उन्हें पता होता है कि ओसुसुकी नाम का जो खतरा है वो उनके प्लेनेट पे कभी भी आ सकता है। तो इसलिए वो जो अपनी ट्रेनिंग होते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल बनना था। एंड काफ़ी साल की ट्रेनिंग के बाद वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो किसी भी ओसुसुकी से फाइट कर सकते थे और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट भी कर सकते थे। और इसके बाद नारुतो एंड सास्के शादी कर लेते हैं।
मतलब वो दोनों शादी नहीं करते, वो दोनों हिनाटा एंड साकुरा से शादी करते हैं, मतलब अलग अलग भाई, तुम लोग गलत मत समझ जाना। एंड जो नरूटो होता है वो हिनाटा को काफ़ी ज़्यादा ही टाइम देता है, क्योंकि पिछली लाइफ में वो उसे टाइम नहीं दे पाया था। और तुम लोग वापस से कुछ गलत मत समझ जाना। एंड जो सास्के होता है वो तो नरूटो के लिए लॉयल होता है, तो इसलिए वो साकुरा को ज़्यादा टाइम नहीं देता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, वो भी साकुरा को थोड़ा बहुत टाइम दे देता है। और इसी के साथ जो हमारी स्टोरी होती है वो एंड जाती है।